सपने देखना हम सभी को अच्छा लगता है, पर अगर सपना बुरा हो तो हम तुरंत भूल जाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हमारा सपना अच्छा है, कोई अच्छा उम्मीद भरा है या हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसे हम अपने दिल पे लगा लेते हैं कि हाँ, आज नहीं कल ऐसा होगा और ऐसा हो जाए, हम कितने खुश हो जाते हैं। पर उस सपने को हकीकत जादू से तो नहीं बना सकते हैं। हाँ, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प, पसीना और कठिन मेहनत लगती है। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव विचार के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग का रूटीन। अपना कैसा है मेरा आप लोग जानते ही हैं। जो जादू से हकीकत तो नहीं बन सकता, उसे पूरा करने के लिए होंगे, खुश होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, आज मैं सत्तू के पराठे ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सत्तू में नमक, मिर्च, प्याज वगैरह सब डाल लिया है। जो नॉर्मल मसाले सब पड़ते हैं वो चीज़ें डाल रही हैं। और उसके बाद थोड़ा सा उसको पानी से गीला कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला हो या फिर अमचूर पाउडर हो, वो भी आप डाल लो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। तो उसी से मैं भर के और पराठे बना रही हूँ। इसके पराठे बहुत अच्छे से आराम से बन जाते हैं। अगर आप सूखा भरेंगे तो ये नहीं बन पाते हैं, पर हल्का सा चाहे आप तेल से गीला कर लो आप इसको, और या फिर थोड़ा सा पानी लगा के इसको, जैसे सत्तू खाया जाता है, सान लें। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल मतलब ऐसा है कि वो बस बांधते बन जाए, इसी तरह गीला करना है। और फिर इसको आप पराठे में, जैसे आलू के पराठे भरकर बनाते हैं, वैसे बना दीजिए। और आज लंच में बनाया है मैंने राजमा और ब्रेकफास्ट में सत्तू के लड्डू। और आइए दिखाती हूँ बेडरूम में काम कहाँ तक पहुँचा। तो देखिए सामान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, सब इधर उधर पड़ा हुआ है। और जो मैंने कर्टेन निकाले थे ये सब इसमें कर दिए हैं। तो बेटा मुझे कह रहा है देखो, ये वाइट सीमेंट का इसने पूरा एक कोट कर दिया है। तो वही मुझे दिखा रहा है कि देखो ठीक है। तो इसके बाद ये भी, ये थोड़ा सा रह गया है, सूखने वाला है, तो इसके ऊपर फिर कलर किया जाएगा। और अभी ऊपर वाला पोर्शन जो था उसको भी कलर करना है, उसमें अभी पुट्टी लगानी है, तो वाइट हो जाएगा। तब तक मैं किचन का काम थोड़ा सा निपटा कर आ गई हूँ बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो अब जैसे धूल धक्कड़ वाला सब काम बंद हो गया है, तो अब सिर्फ मतलब पेंट रह गया है। तो पेंट में उसी रूम में गंदगी होगी, पूरा घर गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ की भी बेडशीट निकाल दी है, क्योंकि घर में कहीं भी काम होता है ना, कुछ भी काम लगता है तो पूरा ही घर गंदा हो जाता है। जबकि कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम ही 3 लोग अंदर, 3 लोग भी नहीं, हस्बैंड तो चले ही जाते हैं, हम ही 2 लोग अंदर बाहर कर रहे थे। पर पहले जो रगड़ा वगैरह किया था, पेंट वेंट छुटाया था, तो इस वजह से पूरे घर में ही डस्ट हो गई थी। और तो मैंने मतलब यहाँ पर भी मैं सब बेडशीट वगैरह हटा दी है। और कर्टन भी अभी कर्टन और बेडशीट को धुल दूँगी। तो जब तक ये पेंट वेंट होगा तब तक ये सही हो जाएगा, मतलब कपड़े सूख जाएंगे। और धूप भी आज तेज़ है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बारिश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाइट पेंट जो नीचे पोर्शन में जब अभी सर्दियों में पेंट हुआ था तो वो उसका बचा हुआ था, पर ये बहुत थोड़ा था। और ये ग्रीन वाला मेरे बेडरूम में आप लोग देखते हैं, जैसे फ्रंट वाली जो वॉल है उसका कलर बचा हुआ था बहुत, ये भी थोड़ा सा था, पर ये बहुत गाढ़ा हो गया था। तो इन दोनों को मिला के ये हुआ कि बहुत दिन से रखे हैं, और अब 2-3 महीने बाद ये ग्रीन वाला ना एक्सपायरी हो जाएगा, उसमें जो डेट पड़ी हुई है। तो ये हुआ कि इसको मिलाकर भी हम इन्हीं में से कोई एक पेंट कर देते हैं कोई वॉल पे। तो अभी वाइट सीमेंट सामने वाली सूखी नहीं थी, तो बेटा बोला कि आज मतलब उसको सूखने देते हैं, और मम्मी ये जो बचा हुआ है इसको मिलाकर कोई अच्छा सा कलर बनाते हैं, तो बचे हुए पेंट काम हो जाएंगे और हमारा मतलब रूम भी अच्छा हो जाएगा। कम से मैंने बोला बहुत कम है, थोड़ा पानी वानी मिला, तो कहता पानी मिलाने से ख़राब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बहुत मिलाते हैं। और इसके लिए क्योंकि पेंट बहुत कम था और हमें मंगाना नहीं था, तो इसके लिए हमने ना मतलब ऐसा कलर चूज़ किया, मतलब कलर भी बनाया कि दोनों को मिक्स करके हम, मतलब हमें लाइट ही कलर बनाना था, डार्क नहीं बनाना था। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम इसको कलर कर रहे थे, क्योंकि वाइट वाला था नहीं और ग्रीन वाला पूरा मिला नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों ही फिर मतलब सारी दीवारें एक जैसी मतलब डार्क हो जाएंगी। तो बाकी सब वॉल को तो हमको लाइट कलर की रखना है। तो यहाँ पर ये था कि बचा हुआ पेंट हमारा यूज़ हो जाए, बार बार सारे डिब्बे कहाँ संभालते फिरेंगे। तो हल्का सा पानी इसमें डाला है, और इतना देखिए, बस इतना ही है। तो हमने फिर माँ बेटे ने डिसाइड किया कि जहाँ कर्टन लगे हैं उस वॉल में सबसे कम पेंट लगेगा, तो ऐसा करते हैं उस वॉल को ही हम पेंट कर देते हैं।
तो देखिए ये वाला पेंट बना है। अब मैं कह रही थी ज़्यादा डार्क हो गया है, बेटा कह रहा था नहीं ठीक है, मतलब लगने के बाद कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लगा कर देखा है, ट्राई किया हुआ है। तो इस वजह से क्योंकि अगर मैं गेट खोल देती ना ये बालकनी का, तो हिसाब नहीं बन पा रहा था। लाइट आप लोगों को मतलब लाइट इधर से इतनी पड़ती है कि आपको कलर ना दिखाई देता। तो यहाँ पर लाइट और मतलब कम आए और आपको कलर दिखे, इस वजह से मैंने रूम बंद कर रखा था। और कमरे का हाल देख सकते हैं कितना बुरा तरह से फैला हुआ है। और जब तक बेटा पेंट करता है तब तक मतलब कलर हमें पसंद आ गया था, तो मैंने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है भाई, आप कर्टन वाली वॉल को पेंट करिए और तब तक हम फिर कर्टन वगैरह धुल लें। तो फिर आज ये हो जाएगी, छोटी सी पेंट है, बाकी तो खिड़की दरवाजे हैं इसमें, तो ये पेंट हो जाएगी। तब तक हमारे जो ये कर्टन वगैरह हैं, बेडशीट हैं, ये सब मैं धुल लेती हूँ, तो ये सब सूख जाएंगे। तो सूख जाएंगे तो फिर कल इधर लगाने के काम आ जाएंगे, क्योंकि अब धूल वाला काम होना नहीं है, बस रूम की सफाई कर दें, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक तो धूल उड़ती रहेगी। तो यहाँ पर कलर डिसाइड हो गया है, तो मैंने उससे पहले मैंने कहा वॉल पे पेंट हो जाएगा तो ये फटका फटकी वाला काम, धूल धक्कड़ वाला काम कर दूँ। तो इसी कर्टन से मैंने सब झाड़ दिया। और देखिए कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है, मतलब पेंट करने में अगर हमको 2 दिन लगेंगे तो 2 दिन ही इस पूरे रूम को सेट करने में, हर सामान को सही कायदे से लगाने में भी लगेंगे। देखिए सारे सोफ़े वगैरह, बेड वगैरह झाड़ दूँगी और बेडशीट इसकी बाद में निकालूँगी। और बेटा अपने काम पर शुरू हो गया है, देखिए पेंट कर रहा है और मैं अब कपड़ों की धुलाई करूँगी। तो दोनों माँ बेटे अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे और दोनों के काम पूरे हो जाएंगे। मतलब इधर कर्टन भी सूख जाएगा, इधर कर्टन की वॉल भी सूख जाएगी। तो वहाँ पर करने के बाद और कपड़े उपड़े फैलाने के बाद, अब ये है 3-4 बजे का टाइम, सॉरी 4 नहीं 5-6 बजे का टाइम है शाम का। तो यहाँ पर हस्बैंड के कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर उनके कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि अब उधर का काम हमने फैला रखा है। तो अगर कपड़े वाला काम नहीं करूँगी ना, ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। और आगे फिर से अभी अब त्यौहार ही आने हैं, सारे फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। फिर मुझे दूसरे काम भी देखने हैं और अभी धूप निकलना शुरू हो जाएगी, तो फिर राशन पानी वाला काम भी देखना है, गेहूँ वगैरह भी धुलना है। और बारिश का तो क्या है, अचानक आ जाती है फिर चली जाती है। तो इस वजह से मतलब मैंने सोचा कि 2-2 4-4 कपड़े जो भी हैं वो कर लेती हूँ। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि बिना टीवी देखे ना मेरी प्रेस नहीं होती है मेरी मतलब मैं अकेले काम करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं, तो टीवी चला देती हूँ मैं और बस उसको देखती रहती हूँ। क्योंकि पता नहीं मेरे लिए है कि सबके लिए है, प्रेस करना ना बहुत बोरिंग काम है। कभी तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेके इसको काम को करती थी, और अब ये है कि अब ये बोरियत बन गया है। पर अब हैबिट है कि हाँ 2-4 कपड़े हुए फटाफट कर दो, तो बाहर रोज़ रोज़ हम भेज नहीं सकते हैं, घर में तो जब मन हुआ तब कर लो। तो यहाँ पर देखिए जो पूजा वाला, जो कुल्हड़ वाली पूजा की थी, हर छठ वाली, उसका प्रसाद रखा था। तो मैंने कहा इधर उधर पड़ा है, बरसात में सील जाएगा। तो उसमें से जितने भी दाने वाले थे, चने वने के दाने थे, वो सब बीन के मैं खा रही हूँ। और देखिए बेटा भी आ गया है, तो अब माँ बेटे बात भी करते जा रहे हैं। और ये देखिए शाम की एक पार्टी कह सकते हैं आप, ये कुरकुरे वगैरह लेके आया है। जल्दी बाहर की चीज़ें नहीं खाता है, पर कभी कभी इसका भी मन हो जाता है। वैसे अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान में रखते हुए ये बाहर की मार्केट वाली चीज़ें कम ही पसंद करता है। पर अब माँ बेटे फ्री होकर बैठे थे, तो कुरकुरे तो दोनों को पसंद थे, इस वजह से हम कुरकुरे खा रहे हैं और बात भी करते जा रहे हैं। कल क्या करना है, कैसे करना है, मतलब यही सब डिसाइड कर रहे थे। और टीवी भी देखते जा रहे थे, साथ ही साथ प्रेस भी कर रही थी। तो फुर्सत के पल आप कह सकते हैं, पर फुर्सत के पल में भी हम लोग काम कर रहे थे और काम की बात ही कर रहे थे। तो यहाँ पर माँ बेटे दोनों मेन चीज़ ये डिसाइड कर रहे थे कि कल जो मेन वॉल है उसको किस कलर में करें। तो जैसे टीवी में अगर देखते रहो ना, कभी कभी कलर बहुत सुंदर लगते हैं, तो यहाँ पर टीवी भी देख रहे थे और वही बातें कर रहे थे।
कि जो भी कलर आते हैं तो टीवी मोबाइल में आप कलर देखो ना तो वो कुछ अलग ही लगते हैं और जब फ्रंट में देखो तो वो चीज़ें दूसरी लगती हैं। तो जब हमने ये ग्रीन वाला कलर किया था ना तो ये बहुत ज़्यादा डार्क था, क्योंकि पीछे हमारे अगल बगल मकान नहीं बना हुआ है, मतलब बना है बस एक ही फ्लोर है। तो इस वजह से मतलब मेरे रूम के ऊपर ना पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे से बहुत सीलन आती थी। तो हम लोगों ने इसको बहुत सोच समझ के पेंट किया था कि इतना डार्क कलर कर देंगे तो जो सीलन के धब्बे आते हैं वो नहीं आएंगे। और पूरब की दीवार है तो इधर से मतलब बौछारें भी बहुत ज़्यादा आती थी दीवार पे, मतलब पेंट प्लास्टर होने के बाद भी वहाँ सीलन आ जाती है। और यही चीज़ हम आगे वाली वॉल के लिए भी डिसाइड कर रहे थे कि भले ही पीछे से प्लास्टर करवा दिया है पर कुछ ऐसा कलर चूज़ करें, क्योंकि रोज़ रोज़ ये काम नहीं होते हैं। इस तरह के कलर चूज़ करें कि उसमें अगर सीलन आती भी है बरसात में तो फिर वो शो ना करे, क्योंकि हम अगर कोई भी घर के अंदर आता है, जब ऊपर के पोर्शन में आता है तो सबसे पहले वही वॉल दिखाई देती है, तो उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से बस टीवी में देख देख के हम लोग और कलर डिसाइड कर रहे थे। बाकी हम लोगों ने 3 कलर डिसाइड किए थे। एक तो ग्रीन था, तो ये हुआ कि ग्रीन तो बेडरूम में है तो अब नहीं करेंगे, और दूसरा था डार्क ग्रे, और तीसरा था डार्क जो खूब जामुन जैसा पर्पल कलर होता है डार्क, तो वो उसको डिसाइड किया था। तो अब इन तीनों में ये था कि कोई एक, फिर एक कलर आया कि डार्क, जो बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज होता है वो भी अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन। फिर जब इसने ग्रीन वाली वॉल कर दी थी सामने, जो कर्टेन वाली वॉल थी उसमें, तो अब ये हो रहा था कि उसके साथ भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगना चाहिए। तो बस यही बातें हो रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी, और बेटा अपना क्या काम कर रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो अब बाद में ही पता चलेगा आप लोगों को कि हम फ्रंट वाली वॉल पे कौन सा पेंट करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।